यहाँ पे अच्छा लगता है आपको? यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो आपने नया चीज़ क्या सीखी जो आपको स्कूल से डिफरेंट लगा यहाँ पे? जो थाईलैंड से आता है वो थोड़ा सस्ता होगा, 30 रुपीज़। हाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 3 है और जो हमारा होटल था शंग्रीला सूट्स एंड स्पा, आज हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। होटल के बारे में अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 5 में से 4 मार्क्स दूँगा। बहुत ही अच्छा होटल है। अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो फूड क्वालिटी है आपके टेस्ट को मैच करती है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ होटल का। ये आपका होटल का रिसेप्शन की ओर जाने का वे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है रिसेप्शन, यहाँ पे आप आके अपने वाउचर से क्लेम कर सकते हैं। तो होटल जो है बेसिकली बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज, फूड वाइज। यहाँ का स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है। थैंक यू सो मच। और ये थे सुकमान, इन्होंने हमें बहुत ही कोऑपरेट किया इस ट्रिप के ऊपर, काफ़ी सपोर्टिव थे। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे, खाना बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग गैंगटॉक में आ रहे हैं तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप आके रुकिए शंग्रीला सूट्स एंड स्पा के अंदर। काफ़ी अच्छा होटल है। और मैंने ये जो होटल है यात्रा के थ्रू बुक कराया था। यात्रा पे मुझे काफ़ी अच्छा टैरिफ मिल गया था यहाँ पे। तो जो डायरेक्ट होटल का नंबर है मैं वो भी शेयर कर दूँगा आप लोगों से, ताकि आप डायरेक्ट भी बुकिंग करा सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस, आज हम लोग जो करेंगे वो लोकल जो गैंगटॉक है वहाँ पे, जहाँ पे जो भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हम लोग वहाँ पे जाएंगे और फिर आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं आपको कि आप गैंगटॉक में आ रहे हैं तो कौन सी बेस्ट लोकेशंस हैं जहाँ पे आके आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर गैंगटॉक के अंदर। तो गाइस, हमारी कैब आ गई है जो हमें आज जो गैंगटॉक है उसकी लोकल साइट सीइंग कराएगी। एक्चुअली जब हम लोग नाथुला पास गए थे काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो पहले हमारा प्लान ये था कि हम लोग गैंगटॉक के अंदर आके ही बाइक ले लेंगे और बाइक से लोकल साइट सीइंग करेंगे। बट नाथुला पास में काफ़ी टायर्डनेस हो गई थी, तो हम लोगों को जो हमारा बाइक रेंटल का रेट था उसी रेट पे हम लोगों को वैगन आर मिल रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि आराम भी हो जाएगा, कंफर्ट भी हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग 4 व्हीलर गाड़ी हायर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सूतिन स्तूपा। आई थिंक ये कोई बुद्धिस्ट टेम्पल है, अच्छा मोनेस्ट्री है, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। गाइस देखिए कितने ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे इस मोनेस्ट्री के अंदर। काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है ये। तो गाइस ये है यहाँ की कार पार्किंग मोनेस्ट्री की, और यहाँ से जो रास्ता है बिल्कुल सीधा ऊपर मोनेस्ट्री की ओर जा रहा है। देखिए एक आई थिंक मॉन्क भी वापस आ रहे हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इस मोनेस्ट्री में क्या क्या है। देखिए सामने ही एक स्टैचू बना हुआ है। देखिए हम दोनों वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, और स्टीप चढ़ाई। देखिए अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी नहीं है तो आप पहले अपनी फ़िटनेस को अच्छा करके यहाँ पे आइए, जो खाना खाने के बाद चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक परंपरा है कि इनको यहाँ घुमाना होता है इस तरीके से। देखिए इसमें क्या लिखा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे काफ़ी ये दिए हैं जले हुए हैं।
ये शोटन स्तूपा, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे दिए जल रहे हैं। इन दियों की खास बात है कि ये आदमी अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद भगवान को उनके श्रद्धांजलि देने के लिए जलाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब हिंदू धर्म के अंदर भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक क्रिया की जाती है। तो आई थिंक ये उसी तरह की क्रिया है, बट इसके अंदर आपको क्या है कि एक दिया लेके जलाना है, उनको प्लीज़ करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आई थिंक कुछ इसी तरह का पर्पज़ है जो हमें यहाँ पे एक लोकल्स ने बताया था। लोकल एक लोकल्स में मिले थे, उन्होंने हमें इस बारे में बताया था यहाँ पे। तो जो ओवरऑल जो मिनिस्ट्री है, यहाँ पे लोग एक तरीके से काफ़ी पूजा करने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पूजा घर के अंदर भी गए थे इनके, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। देख सकते हैं आपको सामने, आई थिंक ये पूजा स्थल है यहाँ पे। सर एक बार बताएंगे बेसिकली यहाँ पे कौन सा पूजा पाठ होती है? ये जो तारा है ना, तारा। ओके। पूरा लेट कर सकते हैं आप, और जिस तरह नीचे ना हाफ वाला वैसे भी कर सकते हैं। हाफ वाला मतलब ऐसे? हाँ हाँ हाँ। हाथ पूरे डाउन ऐसे? हाँ वैसे करते हैं। मतलब जैसे मुस्लिम सब नमाज पढ़ते हैं उसी से मिलता जुलता है ये? नहीं, क्योंकि नमाज में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये जो ऐसे करते हैं ना। एक आप बताएंगे प्लीज़? ओके ओके। सर ये बताओ सही तरीका क्या है इसका बैलेंस करके, मतलब जो आप करते हो लाइक दिस? हाँ हाँ ऐसा आप माथा अंदर कीजिए। अच्छा ऐसे नीचे और बड़ा हो जाएगा और फिर नहीं, फिर खड़ा होने के बाद फिर ऐसे करना, फिर डाउन करना। तो कैसे? थैंक यू। वैसे नहीं, दोबारा नीचे? हाँ अच्छा। यहाँ पे शायद गाइस ये जो फ्लैग दिख रहा होगा आपको, ये मोनेस्ट्री के अंदर है, तो दिखाता हूँ मैं। इस फ्लैग की स्पेशलिटी ये है कि ये बोला जाता है कि अगर आप इसका राउंड में चक्कर लगाएंगे तो आपकी जो जीवन है, मतलब आपकी जो आयु है वो बढ़ जाएगी। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी इसका एक बार राउंड लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग भी राउंड ले रहे हैं, तो इस बार हम लोग भी अपनी लंबी आयु की कामना मांगते हुए यहाँ पे। चैंटिंग के बारे में पता नहीं है कि चैंटिंग मंत्र क्या होता है। पे आगे अगर आपको बुद्धिस्ट कल्चर में इंटरेस्ट है कि चैंटिंग्स वगैरह क्या होती हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और इस पूरे एरिया को घूमने में आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे। तो अब जो हमारा दूसरा स्पॉट है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है, क्या नया हम आपके लिए ला सकते हैं। हाँ देखिए गाइस कितनी स्टीप चढ़ाई थी जिसको चढ़ के हम लोग आए थे मॉनेस्ट्री के अंदर। तो हमारी जो टैक्सी है वो नीचे खड़ी हुई है। और गाइस अब हम लोग आए हैं रोप वे के लिए, जो दूसरा स्पॉट है हमारे डेस्टिनेशन का। अब ये रोप वे कहाँ जाती है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, फिर बताते हैं आपको रोप वे के बारे में। हम लोग भी रोप वे की राइड लेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा ऊपर से टोटली व्यू आता है गैंगटॉक का। तो फिर वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको बताते हैं कि टिकट वगैरह का क्या रेट है। बिल्कुल सामने टिकट काउंटर है, इसका नाम है दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड। तो यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है, एडल्ट 117 रुपये पर हेड, और जो चिल्ड्रंस हैं 3 से 5 साल के 77 रुपीज़ पर हेड। हैंडीकैप के चार्जेस हैं 170, 716। और जो टाइमिंग है टिकट्स का वो है 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का। एक बार में केवल 20 लोग ही कैबिन में बैठ सकते हैं। अब देखिए हम लोग टिकट लेते हुए गैंगटॉक रोपवे का। मैम ये रोपवे कहाँ जाती है? 800 मीटर। कहाँ पे? 800 मीटर। हाँ तो 800 मीटर का
रोप वे का डिस्टेंस है रोप पे। यहाँ पे इसको जो ऑपरेट करते हैं वो है दामोदर रोप वे इंफ्रा लिमिटेड। और देखिए काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, काफ़ी एक्साइटेड है वो। से हाय, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। 20-21 जाएगा। 21 लोग हैं एक बार इस रोप वे में जा सकते हैं। जो आगे 24 की कैपेसिटी है, 21 लोग एक बार में ऐड कर सकते हैं। तो सर हमारा इसी के अंदर नंबर है। तो थैंक यू सर। टिकट लगे एक्साइटेड? यस, बट रोप वे काफ़ी रिस्की होती है। बट हम लोग अभी मोनेस्ट्री से आए हैं, चैंटिंग करके आए हैं, तो यात्रा हमारी अच्छी होगी। अब हम लोगों को ये रोप वे जो है एंड पॉइंट से दोबारा हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जा रही है। गाइस अभी हम लोगों ने कवर किया था रोप वे, 800 मीटर की डिस्टेंस थी। आई थिंक 400 मीटर जाना, 400 मीटर आना। और जो टिकट था वो था 170 रुपीज़ का, 170। तो अगर बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो आप उनको लेकर आइए, काफ़ी इन्जॉय करेंगे वो लोग। हमने काफ़ी इन्जॉय किया। छोटी राइड है बट बच्चे इन्जॉय करेंगे। जिनको हाइट से तकलीफ हो वो उसको ना, इस राइड को ना ले, जिनको हाइट सिकनेस होती है। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट बताया रणबीर ने कि अगर आपको हाइट सिकनेस का इशू है तो आप इसको मत लीजिए। बट बच्चों के साथ आप आ रहे हैं तो आप पक्का इस राइड का एंजॉय करिए, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। हमने भी खूब एंजॉय किया। अब बारी है हमारे तीसरे पॉइंट की, तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये एंट्री पॉइंट है। आई थिंक हमें यही एंट्री पॉइंट लग रहा है, क्योंकि आगे तो कोई रास्ते में है नहीं कुछ। देखिए यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम हॉर्टिकल्चर एंड कैश क्रॉप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देखिए डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। ये है ऑर्चिड, आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्लावर बुके के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है इसको। ये आई थिंक रेन लिली है। डार्सिनिया, और ये है काफ़ी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑर्चिड्स हैं। देखिए ब्रेकआउट फ्लेम, राइप चेरी, डेजरा, वैली ओलंपिक पिंक रोज, और पीछे येलो कलर में दिखाई दे रहा है। इसका नाम है ट्रेसी रेडावे सन गोल्ड। देखिए कितने प्यारे हैं ये शिंजोनियम है। दिल्ली एनसीआर में लोग काफी इसको अपने घरों के अंदर रखते हैं। इंडो एयर क्वालिटी के लिए काफी अच्छा प्लांट है ये। आई थिंक ये कैलेडियम है। मुझे भी प्लांट्स का काफी शौक है, तो इसलिए थोड़े बहुत प्लांट्स के मुझे भी नाम याद है। ये है एंथोरियम,
देखिए यहाँ पे इन्होंने जो ऑर्चिड्स हैं काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ के यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। रणबीर साहब काफ़ी अच्छा प्लांटेशन है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं। जो ऑर्चिड है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ लगे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं। अब हम दिखाएंगे, आई थिंक ये ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस है, इसके अंदर भी हम लोग जा रहे हैं। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे इन्होंने, आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए ये है टेस्ट ट्यूब्स, इसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है। गवर्नमेंट प्लांटेशन, और ये छोटे छोटे ऑर्चिड्स के प्लांट हैं। जो बाहर अपने फ्लावर्स देखे थे वो इन्हीं छोटे जो अभी ये ग्रो किए गए, इन्हीं पे जब ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे तब इन पे फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे इनको ग्रोथ देने के लिए एक टेम्परेचर सेट किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ग्रीन हाउस का। तो यहाँ पे ये बताएंगे इसके बारे में हम लोगों को। आपको मालूम नहीं है इतना? वैसे आप मुझे अब बेसिक चीज़ें बताइए, ये जो है पूरे ऑर्चिड्स हैं ये? हाँ जी। तो इनको हम लोग आगे खरीद भी सकते हैं? हाँ जी, सकते तो क्या प्राइस होता है इनका? इसका होता है 350। हाँ जी। दिल्ली में तो ये मिल जाता है 150 या 200 रुपीज़ के अंदर। इधर नहीं मिल रहा है, नहीं उतना ही है ना इधर का रेट का। अच्छा, यहाँ पे जो रेट है 350 रुपीज़ है पर प्लांट का। तो गाइज अभी भैया ने बताया हम लोगों को कि ये जो प्लांट है यहाँ पे ऑर्चिड के, इनको 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए दिल्ली एनसीआर में ये प्लांट आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ग्रो करना है तो 25 डिग्री का टेम्परेचर आपको एक रूम क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जो एक ग्रीन हाउस है जैसा इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस तरह का आपको पूरा एक ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा, 25 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके आप फ्लावर्स की उम्मीद कर सकते हैं। यस, यू आर राइट समीर सर। ये प्लांट जो है 25 डिग्री में ही ग्रो करेगा, उससे अबाव या बिलो टेम्परेचर रहेगा तो ये खराब हो जाएगा। सो सिक्किम में भी 25 टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, मिक्सिंग करना पड़ता है। ये एक्चुअली में ह्यूमिडिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ताकि 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आई थिंक ये स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं। अगर आपको दिख रहा होगा ये स्प्रिंकलर्स हैं, तो इन्हीं की मदद की वजह से 25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो नीचे जाके देखते हैं, इन्होंने बताया कि नीचे भी काफ़ी अच्छा ऑर्चिड के प्लांट्स हैं, वहाँ जाके देखते हैं। आप लोग ऊपर में तो गाइज ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है लार्ज कार्डमम, जिसको बड़ी इलायची कहते हैं। ये भी यहाँ पे होती है, पर काफ़ी कम संख्या में यहाँ पे ये प्लांट्स लगे हुए हैं। तो आई थिंक ये टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन से यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है लार्ज कार्डमम, बड़ी इलायची। तो गाइज हम लोगों को यहाँ टिश्यू कल्चर लैब के अंदर एक भैया मिले थे। उन्होंने हमें बताया कि जितने भी यहाँ पे प्लांट्स हैं, चाहे ऑर्चिड्स हो, चाहे आपके ये एक फ्लावर में दिखाया था, ये क्या नाम था इसका? ये हमारी सीरी है और ये है स्पेटफाइनम। तो हमने इनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग अपने साथ ले जाएं दिल्ली एनसीआर के अंदर, वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। तो भैया बताइए कुछ आप इसके बारे में। ये मोस्टली तो ये सभी प्लांट्स तो सर्वाइव नहीं करेगा, तो मेरी एक दो ये सीजनल जो है ये एक दो कर सकता है। जैसे ये इसको क्या बोलते हैं? गजनिया, ये हो जाएगा। तो बट एक्चुअली में ना ये जितने प्लांट्स हैं हमारे नर्सरीज में मिलते हैं। हाँ, ये ऑर्चिड्स वगैरह हो गया, जो आपने बताया लिली की वैरायटी है, ये सब नहीं होगा। हाँ ये तो जैसे सीजनल ये सब तो वहाँ पे मिलेगा आई थिंक। हाँ ये सब मिल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मली अंदर ये ऑर्किड है ये सब नहीं होगा। तो भैया ने बताया कि जितने भी यहाँ पे ऑर्किड के प्लांट्स हैं ये दिल्ली एनसीआर के मौसम में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आई थिंक जितने भी आपने देखा होगा डेकोरेशन के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर,
सब आई थिंक यहीं पे सिक्किम से आते होंगे, हाँ। इसीलिए काफी कॉस्टली है ये ऑर्किड का जो प्लांट है। आई थिंक दिल्ली में आपको ये लोग चार्ज करेगा 250 से 1000 तक, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर बाइंग। ओके, ये जो ऑर्किड का है पॉट स्टिक का फ्लावर का, इसी मीडियम वाला। सो अगेन दूसरा आता है एक फिलोनेप्सिस जो थाईलैंड से आता है, वो थोड़ा सस्ता होगा 30-20 रुपीज। हाँ, जिसका रंग भी थोड़ा निकल जाता है ना, हाथ में आ जाता है, वो थोड़ा सस्ता मिलेगा होगा। लेकिन दिस वन जैसे मीडियम है ना, आपको मिनिमम 250 से अभी पड़ेगा एक स्टिक का। तो सर थैंक यू सो मच। तो रणवीर सर, हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के ऑर्किड्स हैं, और यहाँ पे जो टिकट प्राइस था वो कितना था? 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो 30 रुपये खर्च करके, 30 रुपीज़ खर्च करके अगर आपको प्लांट्स का शौक रखते हैं, आप अपने घर प्लांट्स को रखते हैं, तो यहाँ पे आइए। काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के आपको ऑर्किड के प्लांट्स दिखाई देंगे, कैसे उनको पैदा किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या है, तो पूरा बताएंगे यहाँ पे आप लोगों को। तो अच्छी जगह है। यहाँ पे हमें टोटली जो टाइम हमारा लगा अराउंड आधा घंटा हम लोगों को लगा, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। तो हम लोग अभी एक मोनेस्ट्री में जा रहे थे, मोनेस्ट्री के बीच में ये जगह आती है, जो सिक्किम गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं उन्होंने बनाया हुआ यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कि आके देखिए। और तो अब हम लोग पहुँचते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। काफ़ी स्टेयर्स होती हैं यहाँ पे, जब आप चढ़ते हैं उतरते हैं सांस फूल जाती है। तो बच्चों को अगर साथ में लेके आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अभी मोनेस्ट्री की ओर। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रूमटेक मोनेस्ट्री। आई थिंक अभी हम लोगों को लगेंगे 10 मिनट वहाँ पहुँचने में। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रूमटेक मोनेस्ट्री। आपको दिखाता हूं मैं। देखिए, जब पूरा आपको पीछे यहाँ पे एक गेट दिख रहा है मेरे पीछे, यहीं से हम लोग वॉक करके हम लोग ऊपर जाएंगे। देखिए, जब आप लोग एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी आईडी दिखानी होती है। तो सबकी आईडी की जरूरत पड़ेगी या एक आप साथ ही है? हाँ जी, हाँ जी। तो एक आईडी इनफ है। अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो किसी एक की आईडी दिखा के आप यहाँ से ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। ये आईडी में भी टोल में भी है जी। देखिए, एक फौजी भाई बिल्कुल सामने हमारे, इनकी मूछें मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं, वो दिखाता हूँ मैं। सर क्या नाम है आपका? राहुल पाटिल। पाटिल सर आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटका बेलगाम से। अच्छा, कर्नाटका से हैं आप। देखिए देखिए, फिटनेस हो तो ऐसी हो, बिल्कुल फिट है सर। देखिए यहाँ पे ऊंचाई भी चढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक 700-800 मीटर की मुझे लगता है यहाँ पे चढ़ाई है। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं आपको मोनेस्ट्री। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रूमटेक मोनेस्ट्री। तो अभी रणवीर सर ने टिकट लिया। रणवीर साहब क्या प्राइसिंग है टिकट का यहाँ पे? 10 रुपीज़ पर पर्सन। जो मेन एंट्री है उसके अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बट जैसे ही हमने एंट्री करी है तो आपको दिखाते हैं सामने का हम लोग व्यू। ये देखिए, बिल्कुल सामने जो है आपको दिख रही है मोनेस्ट्री। काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है। काफ़ी मॉन्क्स हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाते हैं मोनेस्ट्री के बारे में, बताते हैं आपको। तो रणवीर साहब, ये पूरा आप देखते हैं, पूरा राउंड बना हुआ है। ये आप देखते हैं ना, अगर आई थिंक 180 डिग्री का पूरा राउंड है ये।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने राइड से। रहने का सुविधा है। एक्सक्यूज मी, आप यू गाइस आर स्टेइंग हियर, आप लोग रहते हैं यहाँ पे? ओके, तो ये जो है बेसिकली आप घर देख रहे हैं, यहाँ पे मॉन्क्स हैं रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक ये फ्लैग कुछ बना रहे हैं। प्लेग्राउंड कहाँ पे है? ऊपर में। और क्या खेलते हो आप लोग? फुटबॉल, वॉलीबॉल। फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट। क्रिकेट। और आप? तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है क्रिकेट के अंदर? इसके अंदर हाँ, धोनी। धोनी। और धोनी ने छोड़ दिया विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली। विराट कोहली अच्छा लगता है आपको? और फुटबॉल के अंदर? नेमर। हाँ, नेमर। नेमर। ओके, रोनाल्डो। ओके, ग्रेट। तो आप लोग अपने स्कूल की याद आती है या यहाँ पे अच्छा लगता है आपको? यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो आपने नया चीज़ क्या सीखी जो आपको स्कूल से डिफरेंट लगा यहाँ पे? बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिस्ट मानना चाहिए। हैं? बुद्धिज्म के बारे में सीखा। बुद्धिज्म का सीखा आपने? तो बुद्धिज्म खुश रहना सिखाता है। और क्या सीखा बुद्धिज्म में? और सेवा भावना के प्रति। बाकी आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं? वो लोग फैमिली आपकी गैंगटॉक पे रहते हैं। तो आपसे मिलने आती है वो? आपको याद आती है उनकी? तो कब आते हैं वो लोग यहाँ पे मिलने आप लोगों से? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद? तो आपको याद नहीं आती है उनकी? आती है। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और खुश रहना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसे खुश रहिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस, अभी हम लोग जो ये रूम टेक मोनेस्ट्री थी इसको घूम के आए हैं। तो रणवीर साहब, एनी सजेशन जो आप देना चाहेंगे अगर कोई लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो? बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई है और बहुत दिक्कत होगी आपको चढ़ने में। तो इस पूरी जो रूम टेक मोनेस्ट्री थी जो हम लोग ने यहाँ पे पूरा एरिया को घूमा, सबसे अच्छा लगा जब हमने वो जो छोटे छोटे मॉन्क से उनसे बातचीत करी, जाना कि वो मॉन्क करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें सबसे अच्छी चीज़ बताई कि दे आर हैप्पी। और लाइफ का सबसे बड़ा फंडा क्या है? हैप्पी रहना। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं। वी आर बैक एंड वी आर नाउ एट लिंगडोम मोनेस्ट्री। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री 2 मोनेस्ट्री हम लोग देख चुके हैं, ये तीसरी मोनेस्ट्री है। तो बस जाते हैं, आपको दिखाते हैं। काफ़ी स्टेयर्स हैं यहाँ पे भी, देख सकते हैं आप स्टेयर्स। ये कर अच्छी तरह रखना मैं। लिंगडोम मोनेस्ट्री। जो आई थिंक पिछली मोनेस्ट्री थी उससे काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है, देखिए आप। यहाँ पे भी आई थिंक मॉन्क्स रहते हैं। देखिए, घर दिखाता हूँ मैं आपको। और सामने ये है जो इनका पूजा कार्यस्थल है, यहाँ पूजा करते हैं। आवाज़ आ रही है ढोल नगाड़ों की। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो भी बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करते हैं।
देखिए कितनी अच्छी ऊपर जाए मॉनेस्ट्री है। तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, मॉनेस्ट्री सेम ही है हर जगह, मॉनेस्ट्री सेम है। अब हमें डिसीजन लेने की ऊपर जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। वो सेम ही है। तो हमें लगता हमारे पास टाइम भी कम है और नेक्स्ट तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं। क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, क्योंकि सेम ही है तो फ़ायदा नहीं है ज़्यादा अंदर जाने का। और स्ट्रक्चर भी वही है, आप देखोगे स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पे रहने का बना हुआ, यहाँ पे रहने का बना हुआ है और ऊपर सीधा बीच में पूजा का कार्यस्थल है। यहाँ पे पूजा करते हैं लोग और काफ़ी मेंटेन कर रखते हैं उस एरिया को। तो वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया ने हमें ये कहा था कि अगर आप देख के आ जाइए, सारी मॉनेस्ट्री लगभग एक जैसी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, देखते हैं। अम्मी साहब निकालेंगे लिस्ट, अब बताएंगे हम लोगों को कि हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कौन सी है। ताशी व्यू पॉइंट, ताशी। तो गाइस अब हम जाएंगे ताशी व्यू पॉइंट और होप करते हैं कि वहाँ से व्यू अच्छा मिले हम लोगों को, क्योंकि नाम लिखा हुआ है व्यू पॉइंट। तो आई थिंक कोई व्यू पॉइंट होगा, कोई हिल पे होगा, जाने के बाद ही पता लगेगा। तो ये मोनेस्ट्रीज जो हैं यहाँ पे गैंगटॉक में ऑलरेडी ये चौथी मोनेस्ट्री थी, क्योंकि गैंगटॉक के अंदर 2 मोनेस्ट्रीज हैं। तीसरी हम देख के आ चुके हैं, ये चौथी मोनेस्ट्री थी। तो अब हम लोग जाते हैं व्यू पॉइंट के ऊपर, मिलते हैं आपसे ताशी व्यू पॉइंट पे। तब तक आप देखते रहिए वीडियो को और लाइक्स करते रहिए। तो ड्राइवर भैया आप हमें कहाँ लेके जाएंगे? अभी यहाँ से सीधा ताशी व्यू पॉइंट के लिए निकलते हैं। तो हम जाएंगे ताशी व्यू पॉइंट पे और फिर मिलते हैं आपसे सीधा व्यू पॉइंट पे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं ताशी व्यू पॉइंट। तो रणबीर सान, हम पहुँच गए हैं ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट वो जगह है जहाँ से कंचनजंगा को देखा जा सकता है अगर बादल ना हो और मौसम अच्छा हो। ये यहाँ के लोगों की अनुमान है कि ये अक्टूबर नवंबर में थोड़ा मौसम ठीक होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कंचनजंगा को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं और फिर देखते हैं कि जो व्यू पॉइंट है क्लियर है या नहीं है, वहाँ से जो कंचनजंगा का व्यू क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऊपर पहुँचते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस जिस यहाँ पे स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स को ऊपर चढ़ के व्यू पॉइंट आएगा, तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस व्यू पॉइंट के साथ हमने काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग मैगी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, जूस। बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है अगर आपको गैंगटॉक के व्यू पॉइंट देखने हैं तो। ब्रेकफास्ट थोड़ा कम करो तभी आप जा सकेंगे। दिखा दूँ आपको मैं, देखिए और गाइस तो ये है व्यू पॉइंट। जैसा कि बताया गया थोड़ा मौसम ख़राब है, पूरी धुंध है यहाँ पे। मैं हाफ भी गया हूँ, काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी। रणबीर सान थोड़ा सांस लेते हुए देखिए। रणबीर सान, सांस आपकी वापस आई नहीं आई? हाँ अभी ठीक है। तो जैसा कि बताया था, देखिए केवल धुंध ही धुंध है और कुछ नहीं है, बट बहुत ही प्यारा मौसम है। देखिए धूप बिल्कुल नहीं है। गाइस ये था ताशी व्यू पॉइंट। जो कंचनजंगा है वो हमें दिख नहीं रहा है, बस पीछे वेदर काफ़ी प्यारा है। तो यहाँ पे आप हार्डली अगर आप लोग को कुछ मील वगैरह भी लेनी है तो 10-15 मिनट आप यहाँ रुक के मैगी, फ्रूट सैलेड, फ्रेश जूस अवेलेबल है।
तो उसको लेके आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करिए और फिर अगर थोड़ा आपको फोटोग्राफी करनी है फोटोग्राफी आप करके वापस जा सकते हैं। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं और वेस्ट बंगाल से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं क्योंकि पास का एरिया जुड़ा हुआ एरिया है। जैसे कि दिल्ली के लोग चले जाते हैं मसूरी, नैनीताल, शिमला, ऐसे बंगाल के लोग हैं यहाँ पे गैंगटॉक, दार्जिलिंग वगैरह ये कवर कर लेते हैं। तो हम भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे और थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खा पी लेते हैं। फिर जो हमारी अगले हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा व्यू पॉइंट है गैंगटॉक का, वो बताएंगे हम आप लोगों को। रणबीर सन, अगला जो हमारा स्पॉट है वो है गणेश टॉक। तो हम लोग जाएंगे गणेश टॉक के ऊपर और फिर देखते हैं वहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है। तो गाइस अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप इस तरीके से यहाँ का जो कल्चरल ड्रेसेस है उसको पहन के आप यहाँ पे फोटो शूट करा सकते हैं। देखिए अंकल के हाय करो, थैंक यू। तो गाइस जो भातों का वाटरफॉल है उसमें पानी नहीं है तो हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया उसको। हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे गणेश टॉक। पीछे आपको दिख रहा है ये है बातुंग वाटरफॉल। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पानी नहीं है, तो आप देख सकते हैं पानी नहीं है यहाँ पे। कब होता है यहाँ पानी में? तो ड्राइवर भी है, पानी का मिलता है वाटरफॉल के अंदर। आपके ये मानसून टाइम होता है, जब बारिश के टाइम होता है उस टाइम रहता है यहाँ पर। तो जैसा कि भैया ने हम लोगों को बताया कि जो मानसून सीजन होता है यहाँ पे तो उस समय यहाँ पे पानी होता है, तो अभी तक वो खाली था। तो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं गणेश टॉक। गणेश जी का मंदिर है ये। तो मेरे साथी रणबीर जी बताएंगे इस मंदिर के बारे में क्योंकि ये थोड़े धार्मिक है। तो अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हम आपके साथ सारी हिस्ट्री इसकी शेयर करेंगे और कब इसका निर्माण हुआ और क्या इसकी मान्यता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि यहाँ मंदिर बहुत कम है। यहाँ पे आई थिंक ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और ज़्यादा क्रिश्चियंस लोग हैं, है ना। तो मोनेस्ट्री है, हमने गुरुद्वारा भी देखा, मस्जिद भी देखी और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग होके आए हैं गणेश टॉक से। तो रणबीर जी टाइम कितना लगा आपको पूरा पूजा अर्चना करने में? 10 मिनट के करीब। तो अगर आप लोग गैंगटॉक आ रहे हैं तो यहाँ पे गणेश जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। 10 मिनट का टाइम लगेगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट हमारा क्या है डेस्टिनेशन, और देखिए इन्होंने यहाँ पे ये बनवाया है, क्या कहते हैं इसको कलेवा बोलते हैं, जो फ्लावर शो। अब हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं तो आपको डिफरेंट फ्लावर्स दिखाएंगे अभी। और एक बात की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा कि मौसम बहुत ही सुहावना है। मतलब मौसम ने आज हम लोगों को परेशान नहीं किया। ये सामने है वाइट मेमोरियल हॉल, दिखाते हैं आपको। जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, ये है वाइट मेमोरियल हॉल और इसके बिल्कुल सामने है जो फ्लावर शो कहा जाता है। तो बेसिकली एक एग्जीबिशन सेंटर है, आप देख रहे होंगे सामने। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ टिकटिंग का कुछ होगा, दिखा रहे हैं भैया हम लोगों को टिकटिंग विंडो। तो 5 साल से कम के बच्चों को कोई टिकट नहीं है और जो एंट्री फ़ी है वो है 20 रुपीज़। ये है टिकट काउंटर, टिकट लेते हुए हम लोग। देखिए बिल्कुल गुलाब की कॉपी है ये, देखिए आप।
और लिखा हुआ है डू नॉट टच द फ्लावर। रणवीर साहब लग रहा है पूरा गुलाब का फूल। जी सेम। गाइस ये है एंट्रेंस, आप देख रहे होंगे। और देखिए डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं यहाँ पे। ये है फोटो पॉइंट, यहाँ आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। बात जल्दी बाहर पकड़ा देखिए फोटो पड़ा गैंगटॉक के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको घूमने में हमको लगे अराउंड 6 से 7 घंटे। और फिर हम लोग शाम को आ गए थे MG रोड। काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो MG रोड पे बेसिकली आके आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, सोवेनियर परचेज़ कर सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 9-10 बजे के करीब ये मार्केट बंद होनी स्टार्ट हो जाती है, तो टाइमिंग का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो गाइज हम लोग आए हुए हैं MG रोड। अच्छा है, तो यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। MG रोड पे एक वेज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये, तो यहाँ का हम लोग खाना ट्राई करते हैं और फिर आपसे शेयर करेंगे यहाँ का फीडबैक। तो रणवीर साहब शॉपिंग हाँ लगभग हो ही गई है हमारी। शॉपिंग आज दुकानें बंद थी, लगभग हमने शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। एक आध शॉपिंग बच गई है जो हम दिल्ली में जाकर कंप्लीट करेंगे, बट बताएंगे सिक्किम की है। प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर दैट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको इसी तरीके से डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ की आपको पूरा एक कवरेज देते रहें। और इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, please hit the subscribe button and do not forget to share this video with your friend and family. So आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे, गुड बाय।